मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बूट कैंप के इस खास दिन, जो 10वां दिन है, इस दिन आप सबका मैं स्वागत के साथ में आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। आपकी टीम के कलीग्स, आपके लोग जो नहीं आ पाए हैं, चेक कर लो। आ गए तो खूबसूरत बात है, नहीं आए हैं तो जल्दी बुला लो। क्योंकि दुनिया में एक ही एक ऐसी चीज है, समय, जो आपके पास आने के बाद कभी वापस दोबारा नहीं आती। इसलिए समय पर आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जिगर जी, एंड जितने भी लोग ने मेरा अभिवादन किया, उन सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस की और हमारे बिजनेस की जरूरत की, क्योंकि हम भी काम क्या करते हैं। आवर टीम इज आवर बिजनेस। आवर, हमारी जो टीम है वो हमारा बिजनेस है। किसी के लिए बिजनेस दुकान होती है, किसी के लिए बिजनेस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, किसी के लिए बिजनेस कुछ होता है, किसी के लिए बिजनेस कुछ होता है। लेकिन हमारे लिए जो बिजनेस है वो है हमारी टीम। आवर टीम इज आवर बिजनेस, एंड आवर बिजनेस इज 100% डुप्लीकेशन। हमारा बिजनेस कौन है? हमारा बिजनेस, हमारी टीम जो है वो हमारा बिजनेस है। और हमारा जो बिजनेस है वो है, हमारा जो टीम बनाने का सिस्टम है, वो प्योर 100% डुप्लीकेशन के ऊपर है। मैंने बहुत से लोगों को देखा सुना है यहाँ पर, लोग कहते डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, लेकिन उन्हें ये नहीं पता डुप्लीकेशन किया तो किया कैसे देना चाहिए। फॉर्मूले बहुत बता देते हैं कि आप एक आओ, दो को लाओ, चार को लगाओ, चार के आठ बनाओ, आठ के 16 बनाओ, 32 बनाओ, 64 करो। महाप्रभु, ये टीम बिल्ड करने का कोई सिस्टम नहीं है। इससे टीमें नहीं बनती हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, आज टीम के अंदर, उनके नीचे हजारों नहीं लाखों लोग हैं, लाखों लोग। बट वो कहाँ है? वो कहाँ है? कोई तारे हो गए, कोई सितारे हो गए, और कुछ जुगनू बन गए हैं। जुगनू टिमटिमाता रहता है, कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया। ये जुगनू हो गए हैं, और कुछ जुनूनी हो गए हैं। जो जुनूनी हो गए हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये जो जुनूनी वाले लोग हैं, ये कैसे होते हैं? इन्हें कैसे हम अपने इतने सारे हजारों लाखों लोगों में से, क्या जुनूनी लोग क्रिएट नहीं किए जा सकते? पॉइंट को पहले तो नोट कर लिया जाए, जो मैंने पहले पंच लाइन दिया, आवर टीम इज आवर बिजनेस। पॉइंट भी नोटेड इमीडिएट। क्यों क्यों नोट करा रहा हूं? क्योंकि ये आपने एक बार सुना है, 3 बार मैंने बोला है, चौथी बार आप रिपीट करेंगे, 5-6 बार आप उसको, एक बार आप लिखेंगे, तो ये शब्द जो है आपके मस्तिष्क के ऊपर, पत्थर के ऊपर लिखाई की तरह काम करना चाहिए। सो पॉइंट बी नोटेड, आवर टीम इज आवर बिजनेस, एंड और आवर बिजनेस इज 100% डुप्लीकेशन। लेकिन डुप्लीकेशन की परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं। जो अच्छे अच्छे लीडर देखे हैं मैंने इस इंडस्ट्रीज के अंदर, जिन्होंने कई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स नहीं ली हैं। बहुत बड़ा फर्क है, ट्रेनर में भी एक ट्रेनर है और एक प्रोफेशनल ट्रेनर है। एक ट्रेनर बोलते बोलते, करते करते, बनते बनते बन गया, ओके, ऑफ कोर्स बन गया। लेकिन एक ट्रेनर है जो प्रोफेशनल है, जिसने ट्रेनिंग कैसे दी जाए, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह के मॉड्यूल के ऊपर प्लानिंग करके बात की जाती है, उनके गेस्चर, पोस्चर, हर चीज उसके अंदर आती है। इन्हें हम कहते हैं ट्रेनर और प्रोफेशनल ट्रेनर। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या चाहते हैं आप? कि प्रोफेशनल ट्रेनर ज्यादा बेहतर आपको टीच करेगा, या फिर बनते 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 बन गया ट्रेनर वो ज्यादा आपको चीजें करेगा? और अगर प्रोफेशनल ट्रेनर है जो बनते 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 प्रोफेशनल बन गया है, मैं चैलेंज करता हूं, ना ट्रेनर और ना प्रोफेशनल ट्रेनर कोई भी मिलकर के उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
इसलिए बनते बनते बनने वाला, प्रोफेशनल करने वाला, इन दोनों को जोड़ करके तब जा करके आपको कोई व्यक्ति वो चीज बता सकता है जो एक्चुअल 100% आपके काम की है। आज उसी पॉइंट को लेकर के, आज टीम की बात करूं तो टीम, मैं मेरी पर्सनल बात करूं, जब मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसे कहते थे शुरुआत में डोर टू डोर मार्केटिंग के अंदर टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू की, और वहां पर हमारे पास रूल हुआ करता था कि आपको 5 ट्रेनर बनाना है। आप एज ए ट्रेनी आए हैं, ट्रेनी, पहले आप सीख रहे हैं। सीखते सीखते मुझे ये सिखाया गया कि सिखाना कैसे है। पॉइंट को नोट करो। सीखते सीखते मुझे ये सिखाया गया कि आपको सिखाना कैसे है। मैंने क्या बोला? सिखाया गया। जब कोई व्यक्ति को सिखाया जाता है, कोई व्यक्ति उस चीज को सिखाया जाता है, तब सीखता है, तब वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाता है। आप साइकिल चलाते चलाते ओलंपिक में नहीं दौड़ सकते। पॉइंट को ध्यान रखिएगा इस बात को। वैसे ही जब एक समय आया था मुझे पहली बार जीवन में टीम बनाने का, वो भी डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसे हम पुरानी स्टाइल में डोर टू डोर मार्केटिंग कहते हैं, तो उसको हम लोग डेवलप किए थे। और वो बात जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने लोगों को कहा जाता है आपको 5 ट्रेनर बनाना है, और 5 ट्रेनर को बनाने के लिए आपको कम से कम 50 से 100 लोगों को ट्रेनिंग देनी होती थी। उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती थी। उन्हें लेके सिखाना समझाना पड़ता था। उनको हर चीज लर्न कराई जाती थी। तब कहीं जाकर के उन 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया। उसमें से लोग आते थे, जाते थे, कुछ जुगनू हो जाते थे, कुछ तारे सितारे हो जाते थे, बहुत दूर चले जाते थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं वो जुनूनी हो जाते थे। और वो जो जुनूनी होते थे, उन्हें वापस में पकड़ के रखना, उन्हें बनाए रखना, ये सबसे बड़ा पैतरा, सबसे बड़ी कला होती है। और ये हर किसी के पास नहीं होती। अगर ये 2 4 8 के फॉर्मूले से अगर चलते कि 2 आ गए, 4 आ रहे, कितना 24, कितनी आसान बात है। बोलना कितना आसान है। इसको भी करने में पसीना आता है, ध्यान रखना। लेकिन इतना करने के बावजूद भी टीम आपके साथ आज काम क्यों नहीं कर रही है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूं ये बहुत गहराई की बात है। समझ में आएगी, लेकिन आसानी से समझ में नहीं आएगी। सो आप पॉइंट की है, मैं शुरुआत करने वाला हूं। और जब वो टीम बनाया, उस समय मेरे पास में ओवर इन ऑल, समझ में आ रहा है ना, ओवर इन ऑल मेरे पास एक टारगेट था। और वो मेरे पास टारगेट था, जब टीम बना रहा था, कि मुझे मेरी ब्रांच खोलनी है। तो मेरी ब्रांच में कौन ऐसे लोग हैं जो बिना सैलरी के काम करेंगे? पॉइंट को ध्यान रखना। बहुतों की ब्रांच है, बहुतों के ऑफिस है, बहुतों के बिजनेस है, लेकिन उनकी ब्रांच में लोग जो काम करते हैं वो तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं। लेकिन मेरे पास जो टास्क था, वो सबसे कठिन टास्क था कि बिना तनख्वाह के, बिना पैसे के आप उनको तैयार करें, और वो आपके साथ में काम करें, और वो काम करें लंबा, दिन 2 दिन नहीं, महीना 2 महीने नहीं, लगातार कईयों महीने काम करें। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ एक बड़े विजन के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ, एक बड़े मिशन के साथ। और वो मिशन, वो विजन आप जब तक नहीं बनाएंगे, आपकी टीम नहीं बनेगी। पॉइंट को नोट कर लो। पॉइंट नोट करो फटाफट। इफ यू वांट टू क्रिएट बिग टीम, तो आपको आपको कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी की वैल्यूज, कंपनी की सारी चीजों को उठा के एक तरफ रख दो। वो सागर सर देखेंगे, आपका काम नहीं है। आपको अपना विजन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपना मिशन बनाना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर सेल्फ अपनी वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा।
तब जाकर के आपकी टीम में आपका वजन पड़ेगा। जब मैं ईवाई ट्रम के अंदर आया था, और मैं बात कर रहा हूं पुरानी 1993, 94, मेरे ग्रुप के अंदर 65 से 65 लड़के लड़कियां हुआ करते थे। उन 65 में से 5 ट्रेनर बनाए। उन 5 ट्रेनर के बाद में, उनके बाद मैंने असिस्टेंट मैनेजर बन के उसकी ट्रेनिंग लिया। ऑफिस की ट्रेनिंग लिया 3 महीने। ऑफिस कैसे मैनेज करना, मैनेजमेंट कैसे करना है, चीजें कैसे क्रिएट करना है, मीटिंगें कैसे लेना है। उसके बाद मेरी ब्रांच खुली, और ब्रांच खुली मेरी अहमदाबाद। मेरी उम्र 19 साल। आप पॉइंट बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझना, ये बहुत गहराई की बातें हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करते करते प्रोफेशनल चीजों को ला करके मैं यहां तक आया हूं। तब जाकर के ओवर इन ऑल मेरी ब्रांच जो होती थी, 19 साल पूरे किए थे, 20 में चल रहा था। मोर देन 60 से ज्यादा का स्टाफ काम कर रहा था विदाउट एनी सैलरी। कोई सैलरी नहीं थी। वहां एक ही चीज थी, मेरा मिशन था, मेरा विजन था। मैंने कुछ टारगेट लिए हुए थे कि मुझे ऑल ओवर इंडिया में 125 ब्रांचेस खोलनी है, मेरी खुद की। मेरी खुद की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम 2 लोग काफी हुआ करते थे। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ? एट दैट टाइम आई हैव अर्न, आप गेस कर सकते हैं, आज 19 साल का बंदा जो उस समय के टाइम पर ऑफिस चला रहा था, उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? यस, इनकम क्या होना चाहिए? 24 साल तो ये हो गए, और 7 साल वो हो गए, 31 ईयर्स बैक। 25 और 7, 32 ईयर्स बैक। 32 साल पहले एक आदमी की एवरेज इनकम क्या हुआ करती थी? एक मैनेजर के रूप में अगर कोई आदमी काम करता था तो उसकी क्या इनकम हुआ करती थी? 150 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, अच्छा कह लो 1000 रुपए महीना। ये वो आंकड़े हैं जो 100 साल पुराने आंकड़े चले आ रहे हैं। मैं कहता हूं 10,000 रुपए महीना। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, आप खोएंगे नहीं, बिल्कुल सही कहा अनिल जैन ने। 500 रुपए महीना, 35 रुपए महीना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आज से 32-35 साल पहले जॉब करते थे। आप खुद कैलकुलेट करो कि कितनी सैलरी लिया करते थे आप। एट दैट टाइम मेरी जो इनकम हुआ करती थी, वो इनकम होती थी, एवरेज इनकम 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपया महीना। है ना कमाल की बात? अब सोचो, समझो, कैसे हो सकता है जिसने ऑलरेडी ये सब किया है, टीम के बलबूते बनाया है, और एक अपना एम्पायर खड़ा किया। और वहां से मैंने मोर देन 37 ब्रांचेस भी खोली, और उसकी इनकम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये हर बात का एक रेवोल्यूशन आता है, एक नई क्रांति आती है, और उस क्रांति वाले समय पे मैंने इस काम को अंजाम दिया। अब आप सोचो दोस्तों कि टीम बनाना किसको बेहतर होगा, जिसने ऑलरेडी बनाई है, जिसने उससे काम करवाया है। टीम बनाना बड़ा आसान काम है, लेकिन उस टीम से काम करवाना, उस टीम से काम करवाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर ये काम करवाना चाहते हो तो आने वाले कुछ समय पे मैं आपको जो पॉइंटें बता रहा हूं, इन पॉइंटों पे अमल करो। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर, प्रैक्टिकल ही करना है, तो मजा लेना है, तो फिर आपको मेरे साथ लगातार इसमें लगा रहना है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। और वो दिन कौन सा होगा, वो डिपेंड करेगा आपके हर एक एक्शन के ऊपर। आप कितना बोएंगे, उस पे डिपेंड करेगा कितना काटेंगे। अब ये बोना किधर है? ये बोना आपको जमीन में नहीं है, ये बोना आपको बाजार में नहीं है, ये बोना आपको घर आंगन में नहीं है, ये बोना आपको दिमाग में बोना पड़ेगा।
दिमाग की खेती करनी पड़ेगी, नॉलेज के नाम की खेती करनी पड़ेगी। आपको वो सारा नॉलेज दिमाग में डालना पड़ेगा जो वास्तविकता में वहां पर बड़ा होगा, उपजेगा और बाहर निकल के आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, टीम 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 कितना आसान लगता है। आज ही बार में 25 लाख लोगों की टीम बन गई, 25 लाख लोग प्लस लोग हो गए। कितना आसान था, इसीलिए तो हो गए। लेकिन वो 25 लाख लोग आज क्या वास्तविकता में 100% एफर्ट डाल के काम कर रहे हैं? चैट ओपन रखो, ओपन टू ऑल चैट रखो, जाओ रिप्लाई दो। क्या आपकी टीम के अंदर 50 लोग हैं, वो 50 लोग काम कर रहे हैं? आपकी टीम में 100 लोग हैं, क्या वो 100 लोग काम कर रहे हैं? आपकी टीम में 5,000 लोग हैं, काम कर रहे हैं? कितने लोग काम कर रहे हैं? परसेंटेज देख लो, जरा से लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? जरा से लोग काम कर रहे हैं। और काम कर नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो आप पर एहसान कर रहे हैं। पॉइंट को नोट करो। जब तक आपकी टीम को ऐसा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं और मेरी अपलाइन पर एहसान कर रहा हूं, तब तक आप बात समझ लीजिए, वो भी एहसान फरामोश है और आप भी एहसान फरामोश है। क्योंकि आपने उसको गाइड नहीं किया कि भाई तुम मेरे लिए काम मत कर। तुमने उसको टीच नहीं किया है, इसलिए आप आपकी बात में बोलूंगा, आपने उसका ध्यान नहीं दिया है, उसको सही बातें नहीं बताई है, इसलिए उसके दिमाग के अंदर गंदी बात आ गई है। और गंदी बात यह है कि मैं मेरी अपलाइन पर एहसान कर रहा हूं। अरे भाइयों, एहसान तो अपलाइन ने किया है, जो आपको इतनी खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी आपको दी है। इसके लिए तो आपको जोरदार उनका अभिवादन करना चाहिए, जोरदार तालियां बजानी चाहिए, और मैं कहूं बजाते रहना देना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बातें बहुत जबरदस्त हैं। मैं यहाँ कोई पीपीटी लेकर के आपसे बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ कोई और ताम झाम लगा के बात नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट, मैं पेट की नाभि से बात कर रहा हूं, मैं हार्ट से बात कर रहा हूं, मेरे नॉलेज से बात कर रहा हूं। इसके लिए मुझे कोई कॉपी किताब की जरूरत नहीं है। सोचो, 32 साल से कर रहा हूं। लोग तो कहते हैं, बनिए लोग कहते हैं, किसी चीज को समझना है 100 दिन काफी है, किसी चीज के ऊपर मास्टरी करनी है 1,000 दिन काफी है। मतलब 3 साल, और 32-33 साल हो गए, मतलब 3 साल वाला 1,000 दिन का भी अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आज मैं 33 साल के अनुभव के साथ बात कर रहा हूं आपसे। और जितने अनुभव के साथ मैं बात कर रहा हूं, यहां मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे भी कुछ हो सकते हैं बैठे हो जिनकी उम्र 33 साल ना हो, और वो बात तजुर्बे करते हो, मेरे को 3,000 साल की बातें का नॉलेज हो, तो वो भी उनका एक ईगो होता है टीम बनाने में। पॉइंट को लिखते जाना, मैं बोलता जाऊंगा, आपको लिखना है। क्योंकि मैं पॉइंट पीपीटी इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं, आप लोग करते क्या हो, ले क्लिक स्क्रीनशॉट, क्लिक स्क्रीनशॉट, चलो देख लेंगे, कभी नहीं देखते। सबसे पहले अगर टीम बिल्ड करनी है, तो अपने अंदर का एक मास्टर है जिसे हम ईगो बोलते हैं, लिखो ईगो, उसको आपको एक प्रकार से हटा करके बात करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात बहुत मुद्दे की बात है। ईगो से काम नहीं होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, वो कुत्ते की गाड़ी, वो कुत्ता गाड़ी वाला सिस्टम है, ध्यान करो, ऐसा भी कहानी है। एक बैल चला रहा होता है गाड़ी को, कौन चला रहा होता है? बैल गाड़ी को चला रहा होता है, उसके नीचे कुछ कुत्ते चल रहे होते हैं, उन कुत्तों को ऐसा लगता है कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। और ये लोग टीम को कभी बड़ा नहीं होने देते। वो लोगों के सामने सच्चाई प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो प्रस्तुत करते हैं। अगर आप ऐसा टीम के साथ कर रहे हैं, तो टीम भी यही करेगी, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन है। इस बिजनेस में कहता हूं, मंकी सी मंकी डू। आप जो करेंगे, आपकी टीम भी वही देखेगी, और आपकी टीम भी वही करेगी। अब आप चाहते क्या अपनी टीम से? आपकी टीम से आप चाहते हो मेहनत के साथ काम करे, आप चाहते हो दिल लगा के काम करे, आप चाहते हो फोकस के साथ काम करे, आपको लगता है सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में से 8 10 12 घंटे काम करे, तो सबसे पहले अपनी ग्रेवान को झांकिए, अपनी कॉलर के अंदर झांक के देखो, आप क्या कर रहे हैं।
एक बहुत बड़ा लीडर बोलता मैंने टीम बना दिया, मेरा काम खत्म हो गया, घर बैठे मैं सब चला लूंगा, और चलाना शुरू कर दिया, और टीम डंप हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा मेरे, उसने दो चार आठ एक्टिव लोग करने थे, उसने किया, वो रिटायरमेंट ले लिया, तो मैंने भी कर लिया, मैं भी ले लूंगा, सब यही सोच के चलने लगे, और लोग घर बैठते गए, और बाद में क्या हुआ, और वो कंपनी का स्ट्रक्चर टीम के अंदर में से आउट हो गया। बहुत बहुत गहरी बात है ये, समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द टीम। टीम होती क्या है? 5 25 50 लोग खड़े हो गए, बोले टीम हो गई? नहीं, ये टीम नहीं होती है। टीम का मतलब होता है वो समूह, वो लोग जो एक मकसद के साथ काम करें। मतलब जो जितने भी लोग हैं, उन सबका मकसद एक होना चाहिए। पॉइंट नोट करो, क्या होना चाहिए? मकसद एक होना चाहिए। उनके पास सिस्टम एक होना चाहिए। उनके पास हथियार और टूल्स एक होना चाहिए। अब मैं अब टीम जोड़ दूंगा। चलो, एक टीम बना दी फुटबॉल की, एक टीम बना दी क्रिकेट की, एक टीम बना दी सारी, एक टीम बना दी अपने अपने बॉर्डर पर लड़ने वालों की। अब बताओ कौन सी टीम को हम कहां भेजेंगे? क्या ये फुटबॉल लेकर के भेजना है बॉर्डर के ऊपर जाओ लड़ो? नहीं, तो उनके पास सिस्टम चाहिए। सिस्टम मतलब बॉर्डर का सिस्टम, बॉर्डर के टूल्स चाहिए, बॉर्डर की हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए, बॉर्डर पे उन्हें कैसे लड़ना है, कैसे एक्शन लेना है, उसके अकॉर्डिंग उनके पास सारी की सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिस, पॉइंट नोट करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल होना चाहिए। पॉइंट को नोट करो, फटाफट नोट करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिकल होना चाहिए। सपने में प्रैक्टिस मत करो, मन में रोमांस मत करो। मन में रोमांस करोगे, मन में ही बच्चे आएंगे, और मन में ही आप अमीर बन जाएंगे। सोचो नहीं, करो। मन में रोमांस नहीं, प्रैक्टिकल करो। अब प्रैक्टिकल करना कैसे है? तो टीम का पहला मीनिंग आ गया कि हमें टीम एक लक्ष्य वाली टीम बनानी चाहिए। जब मैं ये बात ड्रम के अंदर आया, और मैंने देखा इस प्लान में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इसके प्रोडक्ट में जान है, और ये प्रोडक्ट सबके लिए एक जैसा है, ध्यान रखना। जो अवेयरनेस बोनस मेरे लिए है, वो मेरी टीम के सबके लिए है। जो सुपर फैमिली बोनस मेरे लिए है, वो मेरी टीम में सबके लिए है। जो सागर सर मेरे लिए है, वो सबके लिए सेम है। मतलब हम सबके पास सेम 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 सिस्टम है। सेम विजन की जरूरत है, सेम मिशन की जरूरत है। और हमने यहां पर ई ग्रोथ एकेडमी में वेरी फर्स्ट डे जब अनिल जैन एंट्री किया था, ओनली एंड ओनली 25 लाख लोगों में से एक मात्र अकेला अनिल जैन पूरे कॉन्फ्रेंस साथ बोलता है कि ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से हम 1,000 लोगों को करोड़पति बनाएंगे। इस लक्ष्य को निर्धारित करने वाला मैं था, क्योंकि मैंने जो लक्ष्य बनाया, मैंने जो मेरा मिशन तैयार किया और विजन बना लिया कि मुझे 150 कंट्री में लेके जाना है, और 1,000 करोड़पति बनाना है, और इन 1,000 लोग जो करोड़पति बनेंगे, इन्हीं में से अच्छे खासे अनुभवी लोग तैयार करके, और एक एक सिटी के अंदर, एक एक शहर के अंदर नहीं, एक एक कंट्री के अंदर जाकर के हम डायनामिक की तरह फटेंगे। तब जाकर के काम हो। क्या लगता है 150 कंट्री? 150 कंट्री में मैं कहूंगा सागर सर आप विजिट करके आओ। तो उनकी हर हर चीज की प्रोसीजर के लिए आपको क्या लगता है एक दिन में हो जाएगा? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। कई जगह तो ऐसा होता है सिर्फ आना और जाना हो तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर मैं कहूं एक एक दिन भी अगर लिया जाए, एक दिन जाने का, एक दिन आने का, और एक दिन वहां रुकने का, 3 दिन होते हैं, तो 150 × 3 मतलब सीधा सीधा सा कितना दिन हो गया? 450 दिन। मतलब पूरा महीना तो यही खत्म हो जाएगा, साल पूरा यूं ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, जो टीम आगे चल के आपकी जिम्मेदारी वाली चीजों को संभाल सके, मैनेज कर सके। तो अब आपको इतनी अच्छी हेल्दी टीम बनानी है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, मेरे एग्जांपल दिए, और टीम के साथ फायदा कैसे होता है, टीम किसको कहते हैं, वो समझ में आ गया होगा आप। और हम सबके पास एक ही लक्ष्य है।
हम सबको करोड़पति बनना है। सपनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सपने आप लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। सपने और आपके गोल्स दोनों में बहुत फर्क होता है। सपने वो जो आपकी जरूरतें हैं वो सपने होते हैं। आपको गाड़ी लेना है, आपकी जरूरत है। आपको मकान लेना है, आपको जरूरत है। आपको चारों धाम की यात्रा करानी है पापा मम्मी को, चलो वो आपका आपका सपना है। ये सपने हैं आपके। ये सपने हैं। बच्चों की परवरिश करनी है, ये आपके सपने हैं। लेकिन ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबके सपने हैं। इन सारे लोगों के सपने जो हैं, इसके पीछे अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो एक ही ताकत पूरी कर सकती है, वो है पैसा। क्या है? पैसा। तो अब आपको मैं मुद्दे पे आ गया हूं। करोड़पति बनना है। जो करोड़पति बनेगा मतलब उसके पास करोड़ रुपया होगा तो ही करोड़पति बनेगा। जरा पॉइंट जाइए। प्रतीक, चैट बंद है क्या? प्रतीक, चैट बंद है क्या? यस सर, कर रहा हूँ। यस। अब हम सबके पास मिशन क्या है? हम सबके पास एक मिशन है कि हमको करोड़पति बनना है। ये मेरा मिशन है। मुझे मेरी जंग जीतनी है। ये मेरा मिशन है। ऐसे ही आपका करोड़पति बनना है। ये आपका मिशन हो गया। अब आपका विजन की बात आती है। तो अब विजन ये है कि मुझे लेफ्ट में और राइट में कम से कम 10 और 10, 20 लोगों को करोड़पति बनाना है। 10 and 10, 20। अब ये 20 लोगों को करोड़पति बनाना है। ये आपने आपका मिशन के साथ विजन बना लिया। अब आपका काम टीम बनाने पर आएगा। अब आपने पहले क्या अपना बना लिया? आपने एक बड़ा लक्ष्य बना लिया कि मुझे आप करोड़पति बनाना है। 10 लोग लेफ्ट में, 10 लोग राइट में। और मैं तो कहता हूं आपको करोड़पति नहीं बनना है। आपको ये करोड़पतियों की मदद करनी है। लोगों की हेल्प करो। वो अपने आप करोड़पति बनेंगे। आप तो अपने आप भी करोड़पति बन जाएंगे। जब ये पूरा का पूरा आप अपना टारगेट लेके बैठेंगे, आपके पास जब कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसके अंदर आप मालूम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो आपके आए हुए हर एक आदमी के अंदर आपको एक करोड़पति का चश्मा लगा करके उसको करोड़पति के रूप में देखना है। पॉइंट को नोट कर लो। आपके टीम के अंदर आपको ऐसे लोगों का गठन करना है, फॉर्मिंग करनी है, जो करोड़पति बनना चाहते हैं। आप लीडरों की लिस्ट मत बनाओ। लीडर तो बाय बर्थ हर बच्चा होता है, लेकिन बस वो लीडरशिप निकाल नहीं पाता। फर्क इतना ही है। तो सबसे पहला काम आज मैं आपको टास्क दे रहा हूं। लिस्ट बनाओ, लेफ्ट की लिस्ट बनाओ, राइट की। दोनों को मिसमैच मत करना, मिक्स मत करना। हो सकता है दोनों को आपको अलग अलग पॉकेट में रख के बात करनी पड़े। इनकी लिस्ट बनाओ। ममता जी, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्योंकि आपका विजन मिशन क्या है? मुझे करोड़पति बनना है और बनाना है। यही उसका भी होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य करोड़पति बनना है और उसका करोड़पति बनना लक्ष्य नहीं है, तो आप शीर्षासन करो खड़े होकर के। आपकी टीम में आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। लोग आपकी नहीं सुनेंगे। लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। लोग टिमटिमाते हुए जुगनू की तरह रहेंगे। आया राम गया राम, आया राम गया राम चलता रहेगा। और अगर आपने लोगों से बात करके पर्सनल उनके साथ बैठ के सबसे पहले कम से कम घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा उनके साथ बैठ करके काउंसलिंग करो। 1 to 1 काउंसलिंग करो। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। काउंसलिंग करना इज नॉट ए जोक, मजाक नहीं है। आपका फ्यूचर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आपको भी सही टाइम पर अगर काउंसलिंग मिली होती तो आप यहां बैठे मेरे लेक्चर नहीं सुन रहे होते श्रीमान जी। आप कुछ और बहुत बड़ा काम कर चुके होते। वैसे ही आपको अपनी टीम के अंदर लोगों को पहले तो सिलेक्ट करो, फॉर्मिंग करो। उनका गठन करना है, हमें इकट्ठा करना है। ये 5,000 लोग आ गए, काम के नहीं है। इन 5,000 लोगों में से सबको एक ही बात करो, क्या तुमको करोड़पति बनना है? अगर ये सवाल मैं आपसे करता हूं, कितने लोगों का जवाब आएगा?
चलो, तकरीबन यहाँ पे 450 लोग हैं। आपसे पूछता हूं, क्या आपको करोड़पति बनना है? जो मैं आपके साथ बोल रहा हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं, वही आपको करना है। ध्यान रखो, मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि आप वो करो जो आपको करना है, नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करना पड़ेगा। ये जितने लोग यस लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, यही सवाल आपको अपनी टीम में नीचे डाउन लाइन में पूछना है, लेफ्ट में और राइट में। जिसने कही नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, बाप दादा बहुत छोड़ के गए हैं, तो उसको छोड़ दो। जिसके लिए बाप दादा छोड़ जाते हैं और उनको लिगो होता है कि वो बहुत है, ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में छोड़ दो। अपनी एनर्जी उनके ऊपर बिल्कुल बेकार में वेस्ट मत करो। ये जितने लोगों ने यस और हाँ लिखा है, आई आई लिख रहे हैं, डैम श्योर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही जब आप अपने टीम में नीचे पूछोगे लेफ्ट और राइट में, वहां से भी जवाब आएगा, अरे सर क्या बात कर दिया सर, अरे मेरे तो भगवान है। और ऐसे लिस्ट बना दो। पहला काम, फॉर्मिंग करो, गठन करो, और उन सबके पर्पस सेट करो। पर्पस क्या है कंपनी में काम करने का? मुझे करोड़पति बनना है। एक दिन में नहीं बनूंगा, लेकिन एक दिन जरूर बनूंगा। समझ में आ गया? फॉर्मिंग करो, पहले ऐसे लोग इकट्ठे करो जो करोड़पति बनना चाहते हैं। अब जब आपने सवाल किया करोड़पति बनना है और उन्होंने बोला हाँ करना है, तो इन सब लोगों के साथ में अलग अलग 1 to 1 बैठो, नॉट इन ए ग्रुप। ग्रुप में मत बैठो, एक के साथ एक एक बैठो। मैं बैठता हूं, आप बैठो, हम दोनों बैठ के काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें आएंगी। आपको जैसी भी काउंसलिंग आती है, वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, यहाँ टाइम बहुत कम है। राइट? कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरे उसके बाद में कुछ और मैं दिन चलाने वाला हूँ, खासतौर पर मेरी टीम के लिए। जो मेरे साथ मेरी टीम है 250 लोगों की, उनके साथ में मैं रेगुलर क्लासेस करने वाला हूँ, और रेगुलर क्लासेस चलेगी। मैं उनको बताऊंगा एक दिन की काउंसलिंग कैसे की जाती है। काउंसलिंग करके 1 to 1 बात करो, और बात करने के बाद में उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाओ। विदाउट काउंसलिंग, अगर आपने एक भी आदमी को अपनी टीम के अंदर जोड़ लिया, तो जब आपकी टीम बैठेगी, वो एक बंदा हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा। पॉइंट को नोट कर लो। नोट कर लिया? इसलिए आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, एक ही पर्पस के साथ काम करने वाले होना चाहिए, और पर्पस सबका एक ही होना चाहिए कि मुझे भी करोड़पति बनना है। अब जब ये करोड़पति वाला सिस्टम चालू किया, लिस्ट बन गई, 1 to 1 काउंसलिंग किया, काउंसलिंग में उनकी जरूरतें देखो, उनका अनुभव देखो, उनकी जरूरत क्या है, उनका अनुभव क्या है, वो क्या बेहतर कर सकते हैं, इनको क्या चीज की कमी है जो मुझे इनको सिखाना है। ये सब सिस्टम पे काम करेगा, और ये सिस्टम मैं भी बताने वाला हूँ। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद 1 to 1 काउंसलिंग करने के बाद में बात करके ये पुख्ता करो, ये निश्चित करो कि ये वास्तविकता में आपकी टीम का हिस्सा बनने के लायक है। काउंसलिंग इसलिए नहीं कि उसको समझाना है, काउंसलिंग इसलिए कि आपको समझना है कि वास्तविकता में वो व्यक्ति इनर साइड एंड आउटर साइड से क्या है, दिखता क्या है और है क्या, बोलता क्या है और करता क्या है। आपके मुंह पे आपका होता है, और उसके मुंह पे उसका होता है। समझ में आ रहा है? आपकी टीम के अंदर आपको सिर्फ आपके जैसे लोग चाहिए, तभी आप अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं। आपसे बहुत हाई फाई, बहुत हैवी क्वालिटी का आदमी आप लाओगे और उससे बोलोगे चल मेरा मेरे साथ काम कर, वो आपको कहे मुझे सिखाएगा, हट, और वो आपकी टीम का कभी हिस्सा नहीं बनेगा, और वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा। हमेशा एक आदमी अपने सीनियर को तभी वैल्यू देता है जब उस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मेरे सीनियर के पास में मुझसे ज्यादा नॉलेज है। अब आप पॉइंट और नोट कर लो नया, अगर आपको एक अच्छी स्ट्रांग टीम बनानी है, तो आपको अपनी टीम से ज्यादा नॉलेज रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक एक बात समझ में आना चाहिए।
एक एक बात समझ में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। अब आगे चलते हैं। अब आपने टीम का गठन कर लिया, वन टू वन काउंसलिंग भी कर लिया, उनके सारे सपने भी देख लिए, उनकी जरूरतें भी देख लिया, और मालूम पड़ा ये तो दौड़ना चाहता है, ये तो ओलंपिक की रेस में पीटी उषा को पीछे छोड़ करके और बड़ा रोनाल्डो वगैरह इसको रेस में दौड़ के अपना चैंपियन बनना चाहता है। लेकिन इसको तो लकवा है, पैर ही नहीं है, ऑलरेडी व्हील चेयर पर है। तो आपको आदमी को चयन करते समय उसको फिजिकल, उसको मेंटल, उसके अंदर सीखने की शक्ति सिखाओ उसको, जिसमें सीखने की इच्छा हो। जबरदस्ती 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 कुछ नहीं होता। आप जबरदस्ती है, मैं भी जहां चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, आओ रे बूट कैंप में, आओ आओ रे ट्रेनिंग में, आओ आओ रे एजुकेशन लो रे। आपके सीनियर भी बोलते हैं, आपके टीम के लोग बोलते हैं, आपको बोले, आपको लगता है तो आप आते भी हो, लेकिन आपने इतने लोगों को बोला क्या सब आ गए? नहीं आए। तो यहां पर बहुत मुद्दे की चीजें हैं, आगे इन सब चीजों को चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से आपको उनको पूरा समझना है, पहले समझना है, जिसको समझाना है उसको पहले समझना है, पॉइंट को नोट करो। बिना समझे किसी भी व्यक्ति को आप अपने टीम के अंदर एक अच्छा मजबूत टीम मेंबर नहीं बना सकते। क्लियर? अपना नॉलेज इंक्रीज करो, सामने वाले को कितना नॉलेज है वो पहले चेक करो, फिर नॉलेज दो। हम लोग क्या करते हैं, लोग आता है टीम बनाने के लिए और उस पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ जितना आता है सब लुटाने की कोशिश करते हैं, पूरा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। ये नको बाबा, पहले उसको समझो तो सही, उसको जरूरत किस चीज की है। नहीं तो आदमी आया, बोले साहब तबीयत खराब है, बोले कोई बात नहीं है, ओ मैडम, सिस्टर, बोले क्या, ओटी तैयार करो। वो कहेगा साहब तबीयत खराब है, हाँ तेरा इलाज करते हैं, रुक जाओ मैडम, आओ ओटी तैयार करो, चलो बैठ जाओ। अच्छा एक काम करो, कल सुबह से है ना इतने बजे से खाना बंद कर देना, और इतने बजे तक पिक्चर जमाना, हम तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे बोले साहब तबीयत खराब है, छोड़ो ना, तबीयत खराब है तभी तो ऑपरेशन कर रहा हूं। और ले गए उसको, और उसको बाईपास सर्जरी कर दी। बाद में बाहर आया, फिर बोलता है साहब अभी भी मेरी तबीयत खराब है, बोले अभी ऑपरेशन कर दिया, अभी तबीयत ठीक होनी चाहिए ना। अरे अभी तबीयत अभी भी खराब है, अरे भाई साहब आपने बाईपास की सर्जरी किया, मेरे को हार्ट की सर्जरी किया है, मेरे को लीवर में प्रॉब्लम है, तबीयत लीवर की खराब है। यही बात मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूं। हर आदमी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आदमी आपके साथ रुकेगा। अब आपने सीख लिए, हार्ट के स्पेशलिस्ट बन गए हैं, और उठाया चाकू, हार्ट 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 हार्ट, जो भी आए ऑपरेशन करो, जो भी आए ऑपरेशन करो, जो भी आए ऑपरेशन करो। वही सब आज, जो भी आए दो बनाओ, जो भी आए दो बनाओ, जो भी आए चार बनाओ, जो भी आए आठ बनाओ। इससे टीम नहीं बनती है। बाहर सब्जी वाला भाई आया, वो माइक पे अनाउंस कर रहा है। उसका धंधा है भाई, करेगा। तो दोस्तों अब मेरी बात को आप यकीनन समझ में आ रहा होगा कि बहुत प्रैक्टिकल बातें मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, और आप में से तकरीबन या 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ बाय हार्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं भी बाय हार्ट आपको कुछ देना चाहता हूं। जब तक सामने वाले को समझोगे नहीं, उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, उसकी जरूरत को नहीं समझोगे, तब तक आप उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकते, उसको जरूरत किस चीज की है। और फिर देखो रिजल्ट कैसे आए। पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, विजन मिशन बनाओ, सबका एक जैसा बनवाओ, उनको समझो, फिर उनको समझाओ, और स्किप करो। जैसे डॉक्टर लिखता है ना पेन से, काउंसलिंग करते समय पेन से लिखो, हाँ ठीक है बता क्या बीमारी है। बोले सर वो मैं कस्टमर से बात करता हूँ तो बात नहीं हो पाती प्रॉपर, मैं घबराता हूँ, पसीना छूटने लगता है, ओके एजिटेशन है इसको,
सर वो लोग प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट की गारंटी क्या है, ये क्या है, मतलब इसको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, जस्ट जो जो वो काउंसलर में बोलेगा उसका स्क्रिप्ट बनाओ, उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और लिखने के बाद में फिर आखिरी में आपने इसको क्या क्या देना, वो लिखने के बाद इकट्ठा मत दे दो सारा। हाँ हाँ, धीरे धीरे, धीरे धीरे डोज दो, धीरे धीरे सिखाओ, धीरे धीरे बताओ। एक बहुत अच्छा सा कल पोस्टर भेजा था मिस्टर राजवीर बुरा साहब ने, कि 1 महीने के अंदर मसल्स ऐसा बनता है, और 1 साल में, 3 साल में ऐसा बनेगा, और 7 साल में ऐसा बनेगा। ग्रोथ दिख रही थी। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे एक्सरसाइज में लाना पड़ेगा। उसको सारे काम एक साथ मत बोल दो। आप लोग अगर तो आया एकदम उसके दिमाग के ऊपर सब पेल देते हो, पूरा नॉलेज अपना एक साथ, घबरा जाता है वो, अरे मेरे से नहीं होगा साहब इतना। अरे भाई आप अपनी देखो ना, आपने कैसे शुरुआत किया था, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे। नई नई दुल्हन को छोड़ी ना आते, चल बेटा उठा गहने निकाल लग जा काम पे, झाड़ू पोता पकड़। ये नई दुल्हन है, अपनी टीम का एक एक आदमी नई दुल्हन है। उसको नई दुल्हन की तरह ट्रीट करो, और बाद में वो दुल्हन को पता चल जाता है कि साला कुछ भी हो, रानी तो हूं मैं। बता के महारानी लेके आए थे, भले अब काम में को करना पड़ता है तो उसका लोग नौकरानी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक आदमी दिल से करता है ना, तो नौकरों का काम भी वो अपने लेवल पे करता है, तो वो रानियों का काम करता है, दिल का काम होता है। ऐसे ही टीम के अंदर आपको फीलिंग्स डालनी पड़ेगी, पॉइंट नोट करो। टीम के अंदर फीलिंग्स डालो, टीम को एहसास कराओ, टीम को एहसास कराओ कि जो ये कंपनी है, जो ये प्रोडक्ट है, टीम का विश्वास डेवलप करो। आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि टीम आपकी है। अब आप सोचो, शादी मैंने किया, बच्चा पड़ोसी पैदा करेगा, तो वाट लग जाएगी आपकी, लड़ाइयां झगड़े होते रहेंगे। इसलिए आपकी टीम की फीलिंग्स आपको जगानी है। उसके अंदर आपको क्या क्या कमियां निकालने के बाद, लिस्टिंग करने के बाद, अब आपको उसको कौन से मानक की दवाइयां देनी है, मतलब कौन सा नॉलेज देना है, किस तरह लेना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये सब काम आपको शुरू करना पड़ेगा। और फिर देखो कितना वाव फीलिंग आएगा, कितना वाव फीलिंग आएगा आपके काम के अंदर। यस। तो इस तरह से काम होगा। अच्छा, अब मुद्दे की बात आती है, अगली बात। अब आपने गठन कर लिया, फिर स्टॉर्मिंग करो। एक बहुत बड़ी टीम बनने के बाद एक तूफान जैसा माहौल आएगा, और बहुत से लोग उड़ जाएंगे और बहुत से लोग टिक जाएंगे, और जो लोग टिक जाएंगे ना, हाँ बस यही टीम है। इसी टीम पर फोकस करना है हमें। जो लोग आपके साथ 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 10 दिन काम कर रहे हैं, मतलब ये टिकने वाले लोग हैं। अगर अब आपने इसका ध्यान नहीं दिया, तो ये भी मरने वाले हैं। तो जो लोग सीरियस हो रहे हैं, आगे से फोन लगा रहे हैं, सर ये सर वो, उनके एक्साइटमेंट, उनके एटीट्यूड, और उनके पूरी जो आपने आग लगाई है करोड़पति बनने की, उस आग के अंदर आपको मालूम है, अगर लकड़ी की आग है तो लकड़ी लगाते रहना पड़ेगा, अगर घी की आग है तो घी डालते रहना पड़ेगा, अगर आपको पेट्रोल की आग है तो पेट्रोल डालते रहना पड़ेगा। कल को ऐसा मत करना, पेट्रोल खरीद के लाया हूं सर, बोले क्या मेरा टीम ला रहा है, उसमें आपने बोला था ना आग लगाते रखना, उसमें पेट्रोल डालती रहना। तो सर मैंने पेट्रोल तो डाल दिया है, और अब आग की जरूरत है, आ जाओ सर माचिस लेके। ऐसा मत करना, मैं एक अंदर जो प्रैक्टिकल चीज है उसकी बात कर रहा हूं। आग लगाने का मतलब उसके अंदर आग जलती रहनी चाहिए, क्यों सी आग, करोड़पति बनने की आग, वो धधकती रहनी चाहिए। यस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बस। वो एक नारे ने क्रांति कर दिया, एक मकसद लेके चले। हम देश, आजाद देश में बैठे हैं उस एक नारे और उस एक लक्ष्य और गोल की वजह से। अगेन माय डियर फ्रेंड, अब इसमें स्टॉर्मिंग करना है, सब लोगों का इकट्ठा करने के बाद सभी लोगों के माइंड में एक जैसा लक्ष्य फिट करना है। स्टॉर्मिंग करो, उनके ब्रेन को वॉश करो, पुरानी चीजें उनकी गंदगी हटाओ, नई चीजें डालो। और जो नई चीज डालनी है ना, वही काम की चीजें हैं, और सिर्फ नई चीजों में काम की चीज ही होनी चाहिए। नई चीज, काम की चीज, काम की चीज, नई चीज है, डालो। उसके पास पुरानी है, पहले से है, तो कहे भाई रिपेयर कर ले, उसको निकाल ले। नहीं है तेरे पास बंदूक, नहीं है, अपन बॉर्डर पे चल रहे, नहीं है, कोई बात नहीं, मैं देता हूं, पकड़, चल। मेरे पास है बंदूक, कहाँ है, रखी है, निकाल,
साफ कर। देख, जंग लग तो नहीं लगी, चल तो रही है। ऐसे उसके ब्रेन के अंदर जो पुरानी कंपनी का नॉलेज है, वो नॉलेज निकालो, उससे बोलो तेरे को पुराना अनुभव क्या है मुझे बता। नहीं नहीं, अभी ये पुराना हो चुका है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, समय बदल चुका है। और फिर उसको उस समय के साथ में चेंज करना आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगेन माय डियर फ्रेंड, इसके बाद में आपको पहले बात आ गई आपकी परफॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, अब आ गया नॉर्मिंग। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, अब नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या करना है, उनको जो जो टूल्स चाहिए, जो जो नॉलेज चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, कैसे कराना है, उनको कौन कौन से काम और कौन कौन से टास्क देना है, स्टेप बाय स्टेप उनको दो। तब ये लोग सब जाकर के बढ़िया तरीके से नॉर्मल रूप से तैयार बनेंगे। नॉर्मिंग का काम होगा। अब नॉर्मिंग के बाद अब अगली जो स्टेप आती है, वो होती है परफॉर्मेंस देने की, परफॉर्मिंग। आपने पहले इकट्ठा किया, फिर उनके नॉलेज दिया, नॉलेज के बाद उनको प्रैक्टिस कराया, उनको प्रैक्टिकल करवाया। ये काम आपको तब तक कराना है जब तक वो परफॉर्मेंस देना शुरू ना कर दे। और आप मालूम क्या करते हो, इधर जोड़ा, सुबह जोड़ा, शाम को छोड़ा। वैसे क्या, सुबह शाम, हाँ। हाँ, जब तक जुड़ नहीं गया था तब तक तू ही मेरे रब है, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही सब कुछ है ना, ऐसे तू ही मेरा खुदा, ऐसे लगे रहते थे उसके पीछे जी जान से। कहते हैं ना, लड़की पटती नहीं ना तो पटाने में लगे रहते थे। सुबह देखो चौराहे पे खड़े हैं, गाड़ी लेके खड़े हैं, चल भाई छोड़ दूं क्या, लिफ्ट नहीं ले रही है, गुस्सा खा रही है, फिर भी पीछे पीछे चल रहे हैं, यू नो। और यहां जैसी पटी, दुर्घटना घटी, उसी दिन आउट, फिर वैल्यू कम। हाँ हाँ, जितना मेहनत आपने उसको तैयार करने में किया है, मतलब उसको मोटिवेट करके ज्वाइनिंग में किया है, उसका 10 गुना ज्यादा मेहनत आपको उसको, रिजल्ट कौन सा है, रिजल्ट मालूम है कौन सा है, रिजल्ट मतलब 7 फेरे। 7 फेरे लाने तक आपको उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले आप ऐसे ही घूमते थे, अब जिम्मेदारी के साथ घूमोगे। तो गर्लफ्रेंड बन गई है, समझ में आ रहा है, गर्लफ्रेंड को कैसे रखते हैं फिर, और उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, उसके मुंह से आवाज आती थी। और अरे मेरी थोड़ी इच्छा ऐसी हो रही, क्या इच्छा हो रही है बोल। चल यार बहुत भूख लगी, भूख लगी है, अरे चल 5 स्टार होटल में। अबे साला कौन सी कमा के दे रही है, ये कमा के दे रहा है, इसको कम से कम इतना खिला दो कि उसको भूख शांत हो जाए। हम लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं भाई डियर, बहुत सेल्फिश लोग हैं। लेकिन फिर कहूंगा, मेहनत 10 गुना करनी पड़ेगी आपको। जितनी मेहनत आपने सीखने में, अपने आप को खड़ा करने में, अपनी चीजों को बनाने में की है, उससे ज्यादा मेहनत उसको करने में करानी पड़ेगी। क्योंकि ये आपने जब किया था, तब आपके पास में एक चीज बहुत अच्छी थी, वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिजायर। पॉइंट को नोट कर लो फटाफट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिजायर। अगर वो व्यक्ति आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी डिजायर के साथ काम कर रहा है, तो वो तभी तक काम करेगा जब तक आप काम करेंगे। पॉइंट को नोट किया जाए, नोट कर लो। लेकिन अगर वो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिजायर के साथ काम करेगा, तो वो आदि अनादि काल तक काम करेगा, लंबा काम करेगा। इसलिए लोगों को मोटिवेट मत करो, लोगों को सेल्फ मोटिवेट कैसे रहते हैं वो सिखाओ। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में जरूर, एक दिन जरूर होगा। पॉइंट बोलता जा रहा हूं, डायरी पेन लेके बैठे हो, लिखते जाना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। मैं पीपीटी रन करता, पीपीटी रन करने के बाद मालूम मुझे लोग क्या करते हैं, हाँ सुनते इधर है, हाँ बोलो, क्लिक, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं भी देख लूंगा। हाँ बोलो, हाँ चाय बना लो, पकौड़े बना लो। अच्छा आज वो बच्चे को ये काम करवाना है, अच्छा अच्छा उसको उठाओ, वो उठानी है अभी तक, अरे उसको स्कूल भेजना था, अच्छा ये उधर रख दो। 50 काम करते रहते हो, मेरे साथ इधर बैठे हो, काम 50 चल रहे हैं। कुछ भैया लोग तो चले जाते हैं, चालू करते हैं, घस 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 घस, टीम बनाओगे, ठुल्लू बनेगा बाबा जी का। सीरियस होना पड़ता है।
मैंने तो कई लोगों को देखे, जब मैं बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ तो लोग इधर रखे हुए हैं, वो दिख रहा है, और बढ़िया नहा रहे हैं यार, क्या कहूं मैं। कुछ लोग तो सो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मीटिंग चालू कर रहे हैं, इतना बड़ा जिम्मेदारी था, उसको चालू करके सो रहे हैं। खट खट खट, और इधर आपकी टीम के लोग बैठे हुए हैं किस पे, जूम पे, और इधर आपका कैमरा चालू है, वो देख रहा है मेरा लीडर सो रहा है। मैं भी सोता हूँ। अगर आप सो गए, टीम उसी दिन सो गई, समझो, टीम में कुछ नहीं रहेगा। अब आपको टीम को बनाए रखना है, टीम रेगुलर बनी रहे, तो अब अगली जो स्टेप है, फोर्थ पॉइंट, परफॉर्मिंग, उनके रिजल्ट निकलवाओ, उनके रिजल्ट निकलवाओ, उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करवाओ, उनको फैमिली बोनस दिलवाओ। ऐसा नहीं कि जा बेटा हो गया काम तेरा, बेटा तेरे को पैदा किया है ना, अब जा स्कूल अपने आप। समझ में आ रहा है मैं कुछ कहना चाहता हूं? आपको उंगली पकड़ के स्कूल ले जाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसका एडमिशन कराना पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है। हमारे सब बापों ने किया है। हमारे सब बाप मतलब बहुत सारे नहीं, आप हम सबकी बात तो बहुत सारे बाप हो गए ना, मेरा अकेला ही एक है, आपका भी तो एक एक है, ऐसे करके बहुत सारे बाप हो गए, सब बापों ने यही किया है। किसी ने प्यार से, किसी ने डंडे से, किसी ने लालच देके। समझ में आ रहा है? कोई टॉफी देता था, जाओ पढ़ने जाओ। आपको भी अपनी टीम को इसी प्रकार से ट्रीट करके तैयार करना पड़ेगा, उनके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा, उस पर ध्यान भी देना पड़ेगा, छोड़ने भी जाना पड़ेगा, लेने भी आना पड़ेगा, जैसे स्कूल में करते थे वैसा ही यहाँ पर बहुत सारे काम है जो आपको खुद करने पड़ेंगे आपकी टीम को तैयार करने के लिए। चलो अब मैं आपसे बहुत मजेदार बात कर रहा हूँ, टीम कैसे बनेगी अब। परफॉर्मेंस देगी, जिस बंदे का परफॉर्मेंस आएगा, जिस आदमी की फैमिली बोनस आएगी आएगी आएगी, वो आदमी आज पर फैमिली बोनस आया तो कल बढ़ चढ़ के काम करेगा। समझ में आ गया? आज उसका फैमिली बोनस आया तो अगले 7 दिन के लिए काम पे जो तो उसको लगो, चलो और नया और नया और नया। अब इसमें होगा कैसे? इस पॉइंट पे देखो, परफॉर्मेंस आ गई, चीजें आ गई, आपकी टीम बनती जा रही है, टीम बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी टीम को अब देख नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा लोग हो जाएगा। अब यहां पर डुप्लीकेशन का बीज डालना पड़ेगा, पहले दिन से ही टीम को बताना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रहा हूं तुमको वही अपनी टीम के साथ करना है। तो आपको फ्रंट के 10 लोग इधर, 10 लोग इधर, 20 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है, ना कि 20,000 की। 20 लोगों की आप जिम्मेदारी लो, 10 इधर 10 इधर, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी एक है तो एक की जिम्मेदारी लो, दो है तो दो की जिम्मेदारी लो, 2+1 3 की जिम्मेदारी लो, फिर इधर भी दो करो, फिर इधर भी दो करो, धीरे धीरे करके लोगों को एक्टिव करो, पैरेलल पैरेलल। कुछ लोग कहते हैं पहले मैं एक तरफ सबको तैयार कर लूंगा फिर दूसरी तरफ करूंगा, तो भैया पैसा आएगा नहीं, आपको इनकम आएगा नहीं, फिर आपका मालूम है क्या होगा, आप लंगड़े हो जाओगे, एक टीम तो ऐसी चल पड़ेगी आपकी, मत पूछो, और एक टीम आपकी ऐसे हमेशा चलती रहेगी, और फिर रोते रहोगे हमेशा, पैसा नहीं आ रहा है, टीम पे खर्चा करना पड़ता है, जरा सा पैसा आ रहा है, ये सब करना पड़ेगा। वो ये सब आप भी करोगे तो आपकी टीम में भी सब ऐसे ही करेंगे। इसलिए पैरेलल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आपको वो मां बनना पड़ेगा जिसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए। क्या बनना पड़ेगा? आपको टीम बनाना है तो वो मां बनना पड़ेगा जिसको 2 बच्चे पैदा हुए हैं एक साथ। आपके पास भी जुड़वा बच्चे हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, आपकी दोनों की परवरिश सेम करनी पड़ेगी, दोनों को ध्यान प्रॉपर देना पड़ेगा। जितनी जरूरतें हैं इधर वाले की, उतनी ही जरूरतें इधर वाले की। और इन लोगों को लेकर के आप इन लोगों को जब बताओ, दिखाओ, सिखाओ, समझाओ, और उनके ऊपर मेहनत करो, तो इनको बोलो मैं जो कर रहा हूं वो करो, जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल मत करो। और हम लोग क्या करने, बोलने के मास्टर हैं, करने के फिसड्डी फैल। बोलते ऐसा था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, हम टॉप पे आएंगे अपनी क्लास के अंदर, पास हो जाते थे तो बहुत बड़ी बात समझते थे, चलो कोई बात नहीं, अब अगली बार करेंगे। यहां पर आप अपनी टीम को 100% अपने फेथ में लो, कॉन्फिडेंस लो, लिस्ट बनाओ, फॉर्मिंग करो, फिर उनकी स्टॉर्मिंग करो, राइट, फिर उनके साथ में नॉर्मिंग करो, उनको क्या क्या जरूरतें हैं उनको लिख लेके जाओ,
उसके बाद में परफॉर्मिंग की तरफ लेके जाओ। जब वो परफॉर्मिंग की तरफ लेकर के आएंगे, तब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मिंग आएगा, फिर उनमें एक रूपांतर आएगा, परिवर्तन आएगा। समझ में आ रहा है? परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब तक खुद नहीं बदलोगे, लोगों को बदलने की कोशिश ही मत करना। तो माय डियर फ्रेंड, टाइम तो ऑलरेडी बहुत सारा हो चुका था और हो भी गया है। 1 मिनट ज्यादा भी ले लिया है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे। आगे आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। और हाँ, एक चीज और बता दूं, प्रतीक और कल हमारी बात हुई थी। हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और प्रोग्राम हो रहा है जिम कार्पेट में। प्रतीक, यू आर हियर? Yes, sir, I'm here. यस। हमारा जिम कॉर्बेट के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, और एक बढ़िया से ट्रेनर है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। बहुत साल पहले एक कंपनी थी, फ्यूचर मेकर करके, उनके अंदर 350 लोगों की एलडीपी लिया था। उस समय मैं उनके साथ में वो उस लेवल पे शिरकत नहीं किया था, लेकिन मैं वहां उनके पार्टिसिपेट के रूप में था, और मेरी टीम के साथ में था। मैं इंदौर से मेरी टीम को लेके गया था। तब जाके मेरी अच्छी गहरी दोस्ती हुई थी, और जो वो बता रहे थे वो मैं सीख भी रहा था, और सीखने के बाद लग रहा था हाँ, ये तो यार, तो मैं जानता ही हूँ। तो आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, तब पता कर सकते हैं जब सामने आपको कोई चीज परोसी जाएगी। जैसे आपके सामने रसगुल्ला आया था, हाँ रसगुल्ला दी तो मैंने खाया है। भाई तूने रसगुल्ला खाया है, वो तो खाया है, वो कौन से घी का था, ये खा के देखिए कौन सा है, डिफरेंस है। तो ऐसा करके हमारा जिम कॉर्बेट के अंदर एक 11 तारीख, 11, 12, 13, नेक्स्ट मंथ ना प्रतीक, 11, 12, 6 या 11, 12, 7, सर 11, 12, 13 जुलाई। जुलाई, मतलब 7। सात। और 7 में हम सब साथ साथ, हम चाहते हैं हम सब साथ साथ में बैठ करके जिम कॉर्बेट चलें, एक बढ़िया पिकनिक भी बनाएंगे। एक 5 स्टार क्लास प्रॉपर्टी, जहां पर सिर्फ 3 दिन 2 रात को रुकने का एक आदमी का पैकेज, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लंच हाई टी, 25,000 होता है एक व्यक्ति का। इतना खर्चा होता है, क्योंकि बहुत 5 स्टार कैटेगरी का जो ऑफिस है, वो सॉरी होटल है, प्रॉपर्टी है, और फिर जिम कार्बेट है, बढ़िया वहां पर सफारी जैसा आनंद मजा। लेकिन हम लोगों का मकसद क्या है, वहां हमको हमारी टीम के साथ जाना है। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारी टीम के अंदर पहले आप पता करो कितने करोड़ लोग इधर, कितने लोग इधर, जिनको करोड़पति बनना है। एक पर्पज में डालो, लक्ष्य में डालो, और उन सबको एक अच्छा सा ट्रेनिंग के लिए, स्टॉर्मिंग करने के लिए, उनके माइंड में स्टोर करने के लिए इन सबको जिम कॉर्बेट लेके आओ। और जिम कॉर्बेट में लेकर के आने पर हम आपको 3 लोग खास तौर पे मिलेंगे, मिनिमम 3, मैक्सिमम और हो सकते हैं। एक तो मिलेंगे हमारे राज काले साहब, जिनका नाम पहले मैंने बताया, जादूगर है वो, डायरेक्ट मार्केटिंग में ही अभी तक ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, और डायरेक्ट मार्केटिंग से बाहर कभी जाते नहीं है वो। दूसरा, मैं आपका अपना घर का जोगी जोगड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का मुर्गी दाल बराबर। अनिल जैन, मैं भी रहूंगा। और मेरे साथ में हमारा अपना सबसे लाडला प्यारा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा, है ना, चिंकी पांडे, नहीं नहीं, प्रतीक कथुरिया, वो भी रहेगा। हम सब लोग वहां पे रहेंगे, हमारे कुछ टीम के और भी लोग रहेंगे, और हम सब लोग वहां पर टारगेट ओरिएंटेड काम करने वाले हैं। जो करोड़पति बनाने का हमने लक्ष्य लिया है, हम उन्हीं लोगों को वहां आमंत्रित कर रहे हैं, जो वास्तविकता में हमारे यहाँ साथ में सीरियसली करोड़पति बनने की इच्छा शक्ति रखते हैं। तो आप में से जितने लोग भी चाहते हैं मुझे करोड़पति बनना है, और मुझे 10 लोग लेफ्ट और 10 लोग राइट, ऐसे 20 लोगों को करोड़पति बनाना है, तो कुछ नहीं करो, अपनी टीम और अपने लोगों को लेकर के करोड़पति बनने की तैयारी करो। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और रजिस्ट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए का, 1500, 1500, राइट। और ये 1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा। टोटल वहां पर जो आपको पैसा दिया जाएगा 3 दिन 2 रात का, इंक्लूडिंग रेसिडेंस, ब्रेकफास्ट लंच हाई टी, खाना पीना, एक दिन मस्ती, सब मिला के। क्योंकि वो तो जंगल वाला एरिया है, तो देखो क्या क्या, शायद फायर कैंप कराएंगे या डांस पार्टी कराएंगे, वाटर, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इस तरह का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, और ये पूरा जो 25,000 रुपए एक आदमी पे खर्चा होने वाला है, उस खर्चे को हमने बहुत नॉमिनल कर दिया है, बहुत नॉमिनल कर दिया, बहुत कम कर दिया है। और वो पैसा है सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपए। देखो प्रतीक सर ने भेजा है, इसमें आपको लिंक भेजी है, मात्र 6,500 रुपए। ग्रुप के साथ आओ, गाड़ी भर के लाओ, अपनी गाड़ी है तो उसके अंदर 5 लोगों को बिठा के लाओ, 5 लोगों की दूसरी गाड़ी और कराओ।
क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उनके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इन लोगों को मैंने जो आज बात कही ना, इस बात को अब शुरू करो। आज एक टीम से शुरुआत करने के लिए, और आज ही मैं हम लोग इसको अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद करोड़पति वाला है वो अभी शुरू हुआ है। यस, आपको चलना है। और कुल मिलाकर के इसमें 6,500 रुपए तो हो गया, प्लस जीएसटी भी होता है। अगर 6,500 प्लस जीएसटी जोड़ते हैं तो तकरीबन 8,000 रुपए के करीब ये पैसा बनता है। लेकिन हम आपसे कोई 7,500 8,000 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको 1,500 रुपए पे करना है। बाकी का 5,000 रुपए जो है वो आपको फिजिकल वहीं आके देना है, कैश देना है, कैश। कैश क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अकाउंट में डलवाऊंगा तो आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। और 500 रुपए की जीएसटी 900 रुपए होती है। तो 6,500 प्लस 900, 18% जीएसटी जोड़ लिया जाए तो कितना पैसा होता है। इन दोनों चीजों का अगर जोड़ लोगे तो आपका पैसा बन जाएगा भैया 7,500 रुपए। पैसा आपका हो हमारा हो, जो भी हमारा मकसद एक है कि हमें नॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट को जीएसटी अपनी कंपनी दे ही रही है ऑलरेडी, एक नंबर वन पे दे रही है। तो उसके हिसाब से सारी चीजें रहेगी। राइट। और हम आपको इसमें इस पर गाइड भी करेंगे। तो 6,500 रुपए में 1,500 रुपए भी रजिस्ट्रेशन का करना है। लिंक आपको दी गई है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आग है अपने आप में, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ कर दिखाने की, तो आ जाओ। इस बार मैं एक नए रूप में मिलूंगा। मैं बहुत कम समय दूंगा, लेकिन ऐसा समय दूंगा जो आपके लिए मील का पत्थर बनेगा, नीम का पत्थर बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, अच्छा कुछ लोग कहते हैं साहब ये वो, तो हमारा 7,990 रुपए, इसमें पैकेज नंबर 2 भी है। जैसे जाते हैं ना एक होटल में जाते हैं तो डिलैक्स रूम, सुपर डिलैक्स रूम, प्रीमियम रूम, सूट रूम, ऐसे ही हमने इसमें 3 पैकेज बनाए। एक तो हो गया आपका रेगुलर, उसमें जो भी है उस 6,500 रुपए कैटेगरी में आकर के अपना काम कर सकते हैं। दूसरे लोग जो है जो थोड़ा सा अपने आप सुपीरियर समझते हैं, वो 7,990 रुपया प्लस जीएसटी। लेकिन अभी देना कितना है, 1,500। बाकी का पैसा वहीं दोगे। अगर आपने पैसा अगर अकाउंट में डाला तो समझ लो 1,500 रुपए के ऊपर जितना पैसा डालोगे उसके ऊपर जीएसटी आपसे हम ले लेंगे। लिंक सेंडिंग कर रहे हैं, लिंक बिल्कुल भेज रहे हैं। प्रतीक भाई लिंक है तो भेज दो। तो इसमें आपको मालूम है क्या कर रहे हैं, 8,000 रुपए के अमाउंट में आपको 6,500 रुपए का हमारा मोर पावर ई बायोट्रोम हिमालय मोर पावर का आपको जो प्रोडक्ट है, 6 बॉटल्स का पूरा पैकेट गिफ्ट मिलेगा। समझ में आ गया। हाँ, दिल्ली मीटिंग में 6,000 बताया था, लेकिन कैलकुलेशन बाद में और भी चीजें आई हैं। सागर सर है ना, महासागर है वो। एलईडी लगाओ, पिक्चर बड़ी बनाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, साउंड नंबर वन चाहिए। तो भैया ये मैं थोड़ी मेरे घर से दूंगा। एजुकेशन तुमको लेना है, करोड़पति तुमको बनना है, अपनी टीम में करोड़पति लोगों को बनाना है, पैसा तुमने कमाना है। ऐसा थोड़ी ना होता जय गुरु की तरह कि बच्चे मेरे पास भेजोगे खेलने के लिए, चाचा चाचा तुम तेरे को कोई बोलेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा, सब कुछ आपके लिए है। तो ये जिम कार्बेट के अंदर ये जो प्रोग्रामिंग हो रही है, इसमें 2 पैकेज हो गए। एक 6,500 का हो गया, एक 7,999 रुपए का हो गया, मतलब 8,000 रुपए। राइट, देना 1,500 रुपए ही है। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज और है। अगर कोई कहता है कि मैं मेरी धर्म पत्नी, मतलब मैं कपल में आना चाहता हूँ। टीम में कपल नहीं मानते हैं, कपल बोले तो कपल। समझ में आ रहा है। हस्बैंड वाइफ, हमारी टीम में हस्बैंड वाइफ जो काम करते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत काम करते हैं। जैसे हमारे सोनी जी, उर्मिल भाई सोनी, आरती बहन सोनी, वो भाई बहन नहीं है, मेरे लिए भाई बहन है, आप समझना। वो दोनों मिलके काम करते हैं। हमारे पांड्या साहब है, और कृपा पांड्या जी, हमारी भाभी जी, मिलके काम करते हैं, अच्छा काम होता है। हमारे विनीत साहब है, वो अपनी वाइफ के साथ में काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब अगर मान लो वो दोनों आ रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों ने 17,000 रुपए अमाउंट किया है। कितना, 17,000 रुपीज। तो उसका कैलकुलेशन देख लें कैसे कैसे क्या है। और यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपको भेजी गई है। इस लिंक पर आप तुरंत जाएं, अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करें। और हाँ, जो आज अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ये चीज और बता दूं कि आपको टीम वाइज सारी चीजें करनी है। टीम वाइज सारी चीजें करनी है और टीम के साथ सारी चीजों को अंजाम देना है। वहां टूल्स भी मिलेंगे, डायरी पेन भी मिलेंगे, सारी सारी लाभ 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 चीजें रहती हैं। वो सारी चीजें आपके इसके अंदर होगी होगी। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा वापस से। अच्छा, लिंक शेयर किया है क्या प्रतीक भाई?
रजिस्ट्रेशन की लिंक है क्या आज इसके अंदर? अनिल सर। जी। अनिल सर, वो प्रतीक की फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है, तो प्रतीक उसको हाँ शेयर भी कर देगा अपनी बात करने तक। ओके, और क्योंकि ये लोग लिंक है। हाँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और अब मैं आप प्रतीक का अगर फ्लाइट है तो उसकी फ्लाइट छूटनी नहीं चाहिए। आप आए और हाँ। आगे की चीज को देखें। बाकी मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे अभी ये कॉन्फिडेंस दिला दो, कितने लोग हैं जो जिम कार्बेट यहाँ पर आने वाले हैं, मेरे साथ वहां रहने वाले हैं? मैं खुद रहूंगा, सब लोग रहेंगे, हमारी टीम रहेगी। जल्दी से जाओ, आई टाइप करो। क्या टाइप करो? सिर्फ आई। आशा पटेल, डन। सत्येंद्र पारिक, राकेश सिंह कुशवाहा, अनिल पाटिल, ये जितने भी लोग नाम आ रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट मैं लेने वाला हूं दूसरे फोन से। ओम प्रकाश, ओमनाथ जी, राकेश पटेल, डॉक्टर सलीम, राजा भाई, अरे वेलकम, स्वागत है। अकबर हैदराबादी, वंडरफुल। विकास जी नागपुर से। और विकास जी अकेले आते ही नहीं है, वो तो हमेशा टीम के साथ ही आते हैं। हमारे जयपुर में भी आए थे। दिनेश जी, राजेश जी, अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। मतलब सुनील देशमुख, बहुत बढ़िया। प्रशांत कुमार, क्योंकि यहाँ लिमिटेड सीट है। विनोद जी बहन, वाह बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। जितने लोग आई टाइप कर रहे हैं, जितने लोग आई टाइप कर रहे हैं, इन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तहे दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर वोपी जी भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया वोपी भाई। देशपाल जी भी आ रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन आज के आज करो। और अच्छा, जितना भी लोगों का आज 1500 रुपए उसमें जाता है, उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजो, मुझे भेजो। राइट। और इस बार टूल्स में कुछ चीजों में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। जिगर आचार्य जी भी आ रहे हैं, आनंद जी भी आ रहे हैं, सुरेश जी भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। और जो आ रहे हैं वो तो आई टाइप कर ही रहे हैं, जो आई के साथ अपनी टीम को ला रहे हैं। आई बिल्कुल वाइफ के साथ में, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार, मीना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वो आई के साथ में अपना प्लस 5 लोग, प्लस 10 लोग, प्लस 20 लोग, वो भी डालें आप इसके अंदर। भरत कुशवाहा जी, बहुत बढ़िया, गाजीपुर से। स्वागत है आपको। रेखा सोलंकी जी, आपका भी स्वागत है। आइए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत बढ़िया। विकास जी अपने 2 लोगों के टीम के साथ आ रहे हैं। कपूरा जी 15 लोगों के साथ में, निकुंज जी 5 लोगों के साथ में, 5 प्लस वो 6 लोग आ रहे हैं। ग्रेट, वंडरफुल। तो दोस्तों, आपका ये जो प्यार है ना, अच्छा, वजीद शेख जी 2 लोग अपनी टीम और अपने साथ आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव कुमार जी, वेलकम, वेलकम। आई विद माय 30, ज्योति प्रधान, अरे हाँ, विनीत प्रधान और ज्योति प्रधान, नाम ही लिया था, नाम मेरे दिमाग से क्लिक कर रहा था। ये हमारे भाभी साहब, देखो, खूबसूरत बात है। नीलेश जी हमारे साथ में, राकेश जी 1+9 लोगों के साथ आ रहे हैं। ये है ना, मुझे बताने के लिए मत लिखो, अभी लिखो अपनी डायरी पेन पे। मैंने कमिट किया है अनिल जैन के साथ, टीम बनानी है। भजिए तलने वाले हमें ठेले नहीं खोलना है, हमें यहाँ करोड़पति बनाना है। करोड़पति बनाना, बनना, ये बहुत बड़ा काम है। और हिंदुस्तान के अंदर ये काम मात्र 1-2% लोग ही कर पाते हैं। ओनली 1 and 2%। और यहां पर हरार की हम पूरी बनाएंगे और एक अभियान की तरह चलाएंगे और इसमें आग लगा देंगे। 1,000 लोग करोड़पति बनाने का मिशन अभी भी मेरा चालू है और ये तब तक चालू रहेगा जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता। बहुत बढ़िया। राजेश सोनी जी, ये जितने भी लोगों ने लिखे हैं, अभी जब आप लोग यहाँ पे डांस करोगे, पिक्चर करोगे ना, मैं सबका सब नोट करने वाला हूँ। सबका नोट करने वाला हूँ, चुन चुन के मैं बात करूंगा आपसे। आप लोग कहीं किसी को रुकावट हो, ट्रेन की, बस की, पहले से करवानी पड़ेगी आपको। वो जिम कार्बेट है, हमारा घर का पड़ोस का बंगला, बंगला या गार्डन नहीं है। बिल्कुल सुरेश जी, नागपुर से हम 6-7 लोग आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। श्रीनिवास जी, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंट हूं मैं आपको लेकर के, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात है। तो चलिए, आपको लिंक मिलेगी और लिंक के ऊपर आज के आज ही 1500 रुपए। अगर आपको लगता है 1500 रुपए नहीं है मेरे पास में, तो मुझे फोन करना, तरीका बताऊंगा या पैसा बताऊंगा कहां से आएगा। चिंता मत करो। काउंसलिंग करना हो, किसी समझ में ना, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, मुझसे बात कर सकते हो, प्रतीक से बात कर सकते हो, विवेक सर से बात कर सकते हो। हमारे पैनलिस्ट की टीम है, पूरी सपोर्ट करेगी आपको। उपेंद्र जी पुरोहित, बहुत बढ़िया, बधाइयां, स्वागत है आपका। सर कहां पर है, क्या कहां पर है रेखा सोलंकी जी? प्रोग्राम जो है हमारा जिम कॉर्बेट में है। नंबर सेंड कर देंगे, बिल्कुल। नंबर आपके पास जिसका भी, आपका सीनियर और आपके अपलाइन में जिसका भी नंबर है, उनसे आप नंबर लीजिए, वो आपको सब चीज देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी बात कहीं किसी को चुभ गई हो, बुरी लगी हो, तो वापस दो। मैं अभी आपको वो चीज परमानेंट नहीं दिया हूं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ में मैं वापस बुलाना चाहूंगा हमारे एक और जबरदस्त डायनेमिक पर्सन है, पर्सनालिटी, सुपर डुपर हीरो, भोपाल नरेश, और हमारे कंपनी के टॉप एंड टॉप ट्रेनर